अरे माही चौथ 17 तारीख की। अरे ये माही चौथ देख के तो मेरे वो याद आया, पिछली बार नीतू दीदी ने कॉल किया था कि भाभी वो माही चौथ मायके की होती है तो उसका उज्जवल करवा दो। पिछली बार तो वो मेरी भाभी की तबीयत खराब होगी, इस बार अभी तो टाइम है। चलो इस बार कॉल कर देती हूँ, इस बार ये काम भी हो जाएगा और इस बहाने से नीतू दीदी से मिलना हो जाएगा। कॉल ही कर लेती हूँ उनसे बात। तभी ये तो सही रहा इसमें देख लिया तो, नहीं तो मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता। अरे मेरी नंदरानी कॉल अटेंड करो, कहाँ बिजी हो, क्या कर रही होगी इस टाइम, नहा रही होगी और तो क्या, कॉल ही अटेंड नहीं कर रही। हेलो नमस्ते भाभी। अरे मेरी प्यारी सी नंदरानी, नमस्ते नमस्ते। कहाँ बिजी हो, कितनी बार कॉल कर दिया। अरे भाभी कुछ नहीं, बस ये काम वाली आई थी तो इसकी पेमेंट कर रही थी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया बाहर। अच्छा अच्छा, अब तो फ्री हो ना, कॉल बात कर सकते हो ना आप। अरे भाभी आप तो कब जब चाहो तब करो ना, आपके लिए तो एनी टाइम फ्री हूँ। अरे सुनो, मैं अभी ये न्यूज़पेपर देख रही थी, इसमें वो 17 तारीख की माही चौथ है। अरे हाँ भाभी, मैं भी एक्चुअली आपको फोन करने ही वाली थी। देखो कितनी लंबी उम्र है, भाभी ने खुद ने याद कर लिया मुझे। अरे सुनो, मेरे पिछली वाली बात याद आई, आपने बोला था ना कि भाभी वो मायके की होती है माही चौथ, तो इस बार आ जाओ ना, फिर इस बार ज्वाइन करवा देती हूँ, टाइम भी है, अभी फ्री हूँ। नेकी और पूछ पूछ आ जाएगी आपकी ननद रानी, आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएगी। अरे चलो फिर इस बार हो जाएगा तो सही है, ये मायके की होती है तो फिर टेंशन मिटेगी मेरी। अरे भाभी वो तो ठीक है, लेकिन फिर वो आपको प्रकाश दीदी को भी तो बुलाना पड़ेगा ना। अरे प्रकाश दीदी की तो आपसे पहले शादी हुई, उन्होंने उज्जवल किया नहीं क्या। अरे भाभी कहाँ किया, आपको तो पता है, उनको तो हमेशा मेरी होड़ लगी रहती है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मम्मी ने उनको काफी बार बोला कि कर देते, तो बोला नहीं नहीं, जब तक नीतू की शादी नहीं है हम दोनों बहनें साथ करेंगे। तो अभी तक उनका माही चौथ वाला अटका पड़ा है काम। हे भगवान, अब प्रकाश दीदी के पास कॉल करना मेरे बस की बात नहीं है दीदी। फिर तो देखो, फिर तो आप अकेले को उज्जवल करवाऊंगी तो सब बातें आपके भैया को पता चल जाएगा कि। अरे सुनो भाभी, आप मेरी बात सुनो, आपको कॉल नहीं करना, आप भैया से करवा लो, अगर आएगी तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कम से कम ये तो रहेगा कि भाभी ने बुलाया है। अरे चलो फिर आपके भैया को बोलूंगी कि बड़ी दीदी को कॉल कर दो माई चौथ के लिए। आएगी तो ठीक, एक साड़ी दे दूंगी, और नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मेरे में तो नहीं रहेगा ना कि भाभी ने उज्जवल नहीं करवाया। तो आप पहले दिन ही आ जाना, वो तो कर लेंगे सब कुछ, लेकिन वो साड़ियाँ देते हैं, चूड़ी वगैरह साड़ियाँ वो होती है, तो साड़ी आप खुद खरीद के ले आना ना। अरे ऑब्वियस भाभी, मैं खुद ही खरीदूंगी, आपको तो पता है ना मुझे ऐसी वैसी साड़ियाँ पसंद नहीं आती है। चलो आप फिर ऐसे करना, या तो मैं फोन पे कर दूंगी या फिर आने के बाद में आपके पैसे दे दूंगी। अरे भाभी बता तो दो कितने रुपए तक की साड़ी लानी है, आपको पता मुझसे हल्की फुल्की खरीदी नहीं जाती। 5-7 हजार रुपए बिना तो मेरी पसंद ही नहीं स्टार्ट होती ना। मेरे को पता है, मेरी ननद की फुल्की साड़ियाँ नहीं पहनती, उसको 4-5 हजार से कम रुपए की साड़ी पसंद नहीं आती, उसका कलर भी अलग ही होते हैं, उसकी पसंद भी अलग ही है। तभी तो बोल रही हूँ आपकी पसंद की साड़ी लेना 5 हजार रुपए तक की। ठीक है भाभी। दीदी वो पहले ही आप दोनों आई थी तो दोनों को सेम देनी पड़ी, उस टाइम में मैं तो आपको अच्छी देने वाली थी, तो अब इतनी अच्छी मेरे पास है नहीं। कोई ना भाभी, पिछली बार दी थी वो तो फिर मैंने अपनी काम वाली को दे दी। अरे कोई नहीं, इस बार वाली ये पहनना, क्यों चौथ का उज्जवल करवा रही हो ना। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। अब माई चौथ भी सुनो, पहले दिन शाम को ही आ जाना, फिर वो चौथ वाले दिन तो दीदी को चौथ वाले दिन के लिए बोलूंगी, उस दिन वो आ जाएगी तो इतनी बातें नहीं होगी ना, टाइम भी नहीं मिलेगा काम में। अरे काम का क्या टेंशन भाभी, दीदी आ जाएगी ना, वो कर लेगी, हम दोनों बैठे बैठे बातें करते रहेंगे। दीदी को तो वैसे भी आपको पता है काम का बहुत शौक है। अरे हाँ, वो दीदी काम तो अच्छे से कर लेते हैं, ये तो बात सही है, बैठे बैठे चाय भी बैठे बैठे पिला देंगे, पता नहीं कितनी बार। चलो फिर आ जाना। ओके भाभी, घर का काम कर लेती हूँ फिर। ओके भाभी, बाय बाय। अरे कितनी खुश हो जाती है नीतू दीदी से बात करके, ऐसे मन अलग ही हो जाता है मेरा तो, जब भी मन नहीं लगता इनके पास ही कॉल करती हूँ मैं तो। अरे भाभी कहाँ गए। अरे कौन, नीतू दीदी। अरे भाभी, अरे अभी आई अभी आई। आपकी लाडली ननद आ गई है। अरे मेरी प्यारी सी ननद आई है। चलो, और कैसे हो। ठीक हो भाभी। कुछ डाइटिंग वगैरह कर रहे हो। अरे कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे थोड़ा सा, आपको पता है मुझसे डाइटिंग भी कहाँ होती है। अरे जरूरत क्या करने की, आप ऐसे स्लिम स्लिम हो एकदम, आप तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते ही रहते हो। अरे ये क्या भाभी, कहीं जाने वाले थे क्या आप। अरे मैं मार्केट जा रही थी सब्जी लेने, लेकिन अब मेरी ननद आ गई, अब ननद को लेके जाऊंगी साथ में, ऐसे नहीं जाऊंगी। चलो, और सब ठीक, साड़ी ले आए। अरे हाँ भाभी, देखो तो सही, इसमें चूड़ियां भी है नीचे, ध्यान से थोड़ा सा। हाँ ये वाला मेरे को दे दो, ये मैं रख लेती हूँ। अरे अब बस इसीलिए तो मैं खुद शॉपिंग करके नहीं लेके। अरे भाभी खोल के देखो, बहुत मस्त साड़ी लाई हूँ। बहुत ही प्यारी साड़ी, इस बार मैं भी मंगवाऊंगी आपसे, आपकी पसंद बहुत अच्छी है।
मेरे क्या वैसे डार्क कलर पसंद करती हूँ, आप ये लाइट लाइट कलर देखो कितना प्यारा है। अरे भाभी बनारसी सिल्क है ये, और इसमें चंदेरी वर्क है थोड़ा सा। बहुत सुंदर है, कभी मेरे को भी देना ये किसी को। लेकिन भाभी पैसे सुनोगे ना तो कान ठंडे हो जाएंगे आपके। कितने लगे? अरे भाभी आपने 5,000 रुपए बताए थे ना, लेकिन इसके 7,000 रुपए लगे हैं। अरे कोई बात नहीं, तो और दे दूंगी। अब मुझे क्या करूं, मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी, मुझे ये तो बोल ही रहे थे। पैसों की बात क्या है, मेरी प्यारी सी नंद रानी है, ये साड़ी पहनेगी उस टाइम मेरे को याद करेगी, ये मेरी भाभी की दी हुई। पता है, ये तो मुझे बोल ही रही थी, बोले भाभी ने 5,000 रुपए के लिए बोला है, तू 7,000 की ले रही, गलत कर रही है। मैंने कहा गलत क्या है इसमें? क्या है? अब भाभी को पता है कि मैं हल्की फुल्की साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। हाँ। और सचमुच भाभी अभी लास्ट ईयर ही मैं लेके आई थी ना 3 साड़ियाँ, 10-10 हजार रुपए की साड़ियाँ लेके आई थी। आपका तो पता ही, आप तो हल्की साड़ियाँ पहनते ही नहीं हो, काम वाली को देते हो 1000 रुपए की साड़ियाँ। तो अरे मैं क्या है, पहले तो आपके भैया को ही बोलने वाली थी, उनकी पसंद भी अच्छी है आपकी जैसी। हाँ भैया की बहुत अच्छी पसंद है। अभी मेरे को थोड़े दिन पहले साड़ी ला के दी, अच्छी थी वो साड़ी भी, लेकिन तो फिर तो भाभी आपने मुझे परेशान कर दिया। सुनो तो सही, फिर मेरे ऐसे दिमाग में आया कि वो दोनों को दोनों बड़ी दीदी के लिए भी वही साड़ी लेके आएंगे एक जैसी। वो तो बड़ी दीदी के लिए ज्यादा हेवी साड़ी लाते हैं चाहे कुछ भी हो। फिर मैं सोची चलो नीतू दीदी को उनके लिए बोल दें, और बड़ी दीदी की मेरे पास पड़ी है, थोड़े दिन पहले मायके गई थी तो मेरी भाभी ने दी थी, ऐसे ही कोई प्रोग्राम था उसमें। अरे भाभी आप जो दोगे ना उनके लिए तो वो भी बहुत हैवी है, आपको पता नहीं किस तरीके के कपड़े पहनती है वो। अरे दीदी तो पहनती है, अब 500 रुपए वाली साड़ी तो वो कोई शादी में जाती है तब पहनती है, वो घर में तो ऐसे 300-400 रुपए वाली साड़ी पहन लेती है। उनकी क्या काम की है 7,000 की साड़ी पहन के कहाँ जाएंगे, वो तो घर में गांव में रहते हैं, ऐसे काम करेंगे, घर का काम है। अब आपका तो अलग है, पार्टी वगैरह में जाते हो, स्टैंडर्ड ही अलग है आपका। तो मेरी मम्मी मिली थी ना आपसे उस प्रोग्राम में, आपने प्रोग्राम हाँ आपकी मम्मी मिली थी मुझे। मम्मी इतनी बड़ाई कर रही थी आपकी, पता नहीं कितनी तारीफ कर रही थी कि आपकी नंदिनी स्वभाव इतना अच्छा है, उन्होंने मेरी अरे एक्चुअली भाभी वहाँ गांव में प्रोग्राम किया था हम लोगों ने, तो काफी दान धर्म किया था वहाँ पे। नो एक दिन मम्मी की बात पे तो मैं बैठ के और मेरी मम्मी से बातें कर रही थी ऐसे, तो मम्मी ये बात बता रही थी कि आपकी नीतू दीदी मिली थी, ननद मिली थी, तो ऐसे ऐसे। तो मैं बोली नीतू दीदी तो हैं ही ऐसे, दिल के बहुत अच्छे हैं वो ऐसे। तो आपके भैया ने सुन ली तो ऐसे फोन छीन के, और मेरी मम्मी को क्या आपके मेरी बहन एक ही अच्छी है क्या, वो बड़ी वाली का तो कभी जबान पे नाम ही नहीं आता है। मम्मी बोली अरे मेरे से तो नीतू दीदी मिली है तो उनकी बात करूंगी। फिर मेरे को इतनी डांट पिटाई कि हाँ दोनों को एक जैसी है, नीतू दीदी भी अच्छी है लेकिन मेरी बड़ी दीदी की बात। तो अब सुनो शाम को आई ना तो ज्यादा बातें ऐसे करना, बड़ी दीदी की तो बिल्कुल बुरा ही तो करना। लेकिन उनपे वही बात है ना, उनपे गरीबी का ठप्पा लग गया ना, तो भैया का झुकाव कुछ ज्यादा है। नहीं नीतू दीदी गरीबी तो है ही है, लेकिन जिनका स्वभाव होता है जैसा मन होता है ना वैसा ही उनके चेहरे पे उसकी फीलिंग आ जाती है। आपका मन इतना अच्छा है, अमीर है मन, तो अपने आप पैसे। अरे भाभी मैं तो बहुत हंसती रहती हूँ, पता नहीं मुझे तो इतना अच्छा लगता है। यही मुझे बोलते हैं कि कभी कुछ काम भी कर लिया, अगर मैंने कहा काम वाम मेरे बस की बात नहीं है। जब भी मैं टेंशन में होती हूँ आपसे बात कर लेती हूँ ना तो पूरा दिन इतना अच्छा निकलता है, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ भाभी चल भैया, चलो जाओ ना। अंदर ही बैठेंगे। चलो ये चूड़ियां भी रखना भाभी। अरे लाओ। अरे मेरी भाभी देखो ननद रानी के आने से सब कुछ भूल रही है, पर्स यहीं छोड़ दिया, इम्पोर्टेड पर्स लग रहा है। आज तो ठंड भी बहुत ज्यादा है। अरे नीतू क्या कर रही है, मोबाइल देख रही है क्या? अरे प्रकाश दीदी कहाँ चले गए थे आप? भाभी भी आवाज लगा रही थी। अरे बाथरूम में 3 बाल्टियां भरी हुई पड़ी थी कपड़ों की, भैया के इतने गर्म कपड़े, जीन्स की पैंटें, वो व्हाइट शर्ट। मैं सोची इन पे कोई गंदा निशान लग जाएगा, व्हाइट शर्ट है तो उनको धोने लग गई। फिर छत पे गई तो सुखाने लग गई। पहले के कल परसों के कपड़े पड़े थे, पता नहीं भाभी ना तो सूखे कपड़े उतारती है और ना धोती है, तो वो धो के सुखा के आई हूँ। हाथ इतने ठंडे हो गए। अरे तो क्या हो गया, धो दिया तो? अब भाभी को टाइम नहीं मिला ना 2-3 दिन से, बढ़िया कि आपने धो दिया तो। अरे हाँ तभी तो धो के आई हूँ। अरे ललिता आंटी आई अभी, रुको रुको बैठो। अरे ए भगवान, नीतू दीदी तो बैठे हैं पास में, प्रकाश दीदी भी बैठ गए। अरे दीदी नीतू दीदी का तो काम किया हुआ नहीं, इनके तो घर में नौकर चाकर करते हैं। सुनो वो ललिता आंटी आई तो थोड़ी सब्जी की हेल्प कर दो ना, आप बैठे हो आए हो तब से। अरे नहीं बैठी कहाँ हूँ, वो सब मैं तो वो आई हूँ छत से। अरे आओ तो, इसमें क्या है। हाँ अरे तो दीदी कुछ काम करवा दो भाभी को। हाँ ठीक है भाभी, आ रही हूँ। भाभी मैं आऊँ क्या, कुछ करवाऊँ हेल्प आपकी? नहीं नीतू दीदी आप रहने दो, ये प्रकाश जी को भेज दो। हाँ आ जाओ। अरे नहीं मैं वो सब्जियां वगैरह मैं बनवा देती हूँ। सब पहले तो सब्जी बनानी है, फिर पूड़ियों का आटा लगाना है, फिर पूड़ियाँ सेकनी है, और फिर देखो और भी बहुत सारे काम है। दीदी किचन में आओगी तब बताऊंगी, यहाँ बैठे बैठे क्या बताऊंगी, ये तो आपकी सोचने की बात है। आप तो नीतू दीदी के बराबर होके बैठ गए। अरे क्या है इनके तो ऐसे, ये तो पैसे वाले हैं, इनके तो घर में नौकर चाकर हैं। ठीक है भाभी सही है, तो दीदी करवा दो ना काम भाभी को। हाँ आ जाओ जल्दी जल्दी आओ। भगवान कितना काम हो जाता है घर में।
अरे दीदी वो प्रकाश दीदी कहाँ चले गई? वो लेडीज खाना खाएंगी, वहाँ थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं। हॉल में इतना कचरा फैल रखा है। अरे भाभी आप ही ने तो बोला था वो लेडीज को बुलाने गई, वो 13 लेडीज जो खाना खाती है उनको। अच्छा उनको बुलाने गई। साफ सफाई कोई बात नहीं, वो आके कर देगी या फिर लो मुझे तो मैं कर अरे देती नहीं हूँ। दीदी आपकी तो अंगुली की लगी हुई, आप तो चलो अंदर किचन में थोड़ा सा वो मैं दूध रख के आई हूँ, उसको देख लो, मैं कर देती हूँ। अरे आपसे होती है क्या? अरे भाभी आप घर ही नहीं करती, यहाँ करवाऊंगी क्या? चलो आप किचन में वो दूध रख के आई हूँ मैं, वो तो देख लूंगी। अरे दीदी आके कर लेती अपने। अरे हाँ दीदी देखूंगी, आज जाऊं कल जाऊं, अभी सोचा नहीं है मैंने। अरे मैं तो आज ही जाऊंगी। तो आप तो जाओ, मेरा क्या है। हाँ मेरी क्या होड़ कर रहे हो आप? अपने हिसाब से चले जाओ, मैं हिसाब से देख लूंगी अपने हिसाब से। हाँ मैं तो जाऊंगी, काम है घर पे, और तो क्या, छोटे बच्चे। हाँ दीदी आपके तो काम होगा। देखो मेरे तो घर में नौकर चाकर है, मेरी कहाँ जरूरत है। मैं तो जाके वैसे भी मुझे तो वहीं भी बैठ के ऐश ही करना है, तो मैं यहाँ बैठी हूँ 2 दिन, भाभी के पास बातें कर लूंगी। अरे अच्छी बात है ना, तो नौकर चाकर है तो काम करने वाले। देख हम देख ऐसे सुबह सुबह इतनी ठंड में काम करते हैं, ऐसे ठंड लगती है। आप बताओ दीदी, वो आपको जो जैकेट दिया था वो उसको फिट आ गया था क्या बंटी को? अरे हाँ बंटी पहनता है, और वो बोल भी रहा था कि मौसी को और बोलना अगर तेरे कोई वो हो ना कि। देखूंगे, अभी तो इन्होंने कुछ छोड़े ही नहीं है इस बार। हाँ इस बार तो अब वो 4-5 जैकेट है वो तो ये पहनते हैं। वो 2 जैकेट उन्होंने काम वाले को दे दी, तो मैंने कहा भी था कि किसी का रंग वंग थोड़ा फेड हो जाए तो दे देंगे दीदी को। मैं बता दूंगी दीदी वो होगा। बोल रहा था मैं मौसी के पास जाके आऊंगा, एक दिन आएगा बंटी तेरे पास। हाँ ठीक है भेज देना, मैं देख लूंगी। अरे प्रकाश दीदी आप जा ही रहे हो तो नो ये साड़ी तो ले लो। अरे भाभी तो नीतू के लिए। अरे दीदी आप तो ले लो, मेरी क्या चिंता करते हो आप? अरे नीतू ये साड़ी अच्छी है, तू ले ले। अरे नहीं बाबा मुझे नहीं पहननी साड़ी वाड़ी, आप ही रखो, मैं तो बस ऐसे ही ठीक हूँ। और वैसे भी भाभी आपको ज्यादा पसंद करती है, देखो आपको सबसे पहले दी है साड़ी, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे ये बात है क्या, मैं दे रही हूँ तो मेरी छोटी बहन है, ले 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 ये पहन ले, अच्छी लगी तो। आप पहनो, मुझे तो इतना शौक भी नहीं है साड़ियों। अरे नीतू दीदी को दे दूंगी, इनको तो हल्की साड़ी भी चल जाएगी, तो काम वाली को देते हैं, पहनते तो है नहीं दीदी। आपके लिए अच्छी साड़ी निकाली है ना, हाँ इसीलिए तो इसकी पैकिंग नहीं है, खोल के देख रही थी मैं, सोची पहनने वाली साड़ी दूं। ऐसे मायके में वो माही चौथ का उज्जवल करवाया है। अच्छा चलो ये कल जाएगी तो बाद में दे देना, कोई बात नहीं। अच्छी साड़ी है दीदी, मैरून कलर का ब्लाउज है, वो सिलवा के पहनना बहुत, और आपके गांव में तो ये कलर बहुत अच्छा लगता है। हाँ नीतू दीदी की टेंशन छोड़ो, इनको तो कोई भी साड़ी चल जाती है, तो पैसे वाले हल्की फुल्की जो भी देती हूँ काम वाली को देते हैं। तो अच्छा अभी जाओगी क्या? हाँ मैं तो जाऊंगी भाभी अभी। अरे दे देना भाभी, नहीं दो तो भी चलेगा मुझे तो। अरे ऐसी क्यों बोल रही है, तो मेरे से छोटी है, तेरा पहले हक बनता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। और दीदी वो मैंने वो सीढ़ियों में वो 3 साड़ियाँ रखी है जो मैं पहनती नहीं हूँ, वो आप जाते ले जाना। अच्छा तू लेके आई थी क्या? हाँ वो अभी मैं कम ही पहनती हूँ, 1-2 बार पहना फिर मन नहीं है मेरा। अरे कोई नहीं, मैं तो घर में काम करती हूँ तो पहले तो हमारी तो साड़ियाँ खूब लगती हैं पहनने के लिए। ठीक है दीदी, फिर मैं वो किचन का काम कर लेती हूँ थोड़ा। ठीक है भाभी कर लो। ठीक है फिर, ठीक है नीतू, वो बंटी आएगा तेरे पास कभी? हाँ भेज देना कभी, तू भी आ जाना कभी। पहले फोन करवा देना, ऐसे नहीं कि ऐसे आके धमक जाए, अभी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता। क्या आएगा, चल मैं बैग में डाल लेती हूँ, अब लेट हो जाएगी फिर वो मेरी बस चली जाएगी। ठीक है दीदी, मेरे से बाहर नहीं आ जाएगा बस, ठीक है यही से मान लो मेरा तो है ना। ठीक है प्रणाम कर रही हूँ आपको। ठीक है, खुश रहे मेरी छोटी बहन। अरे भाभी मैं जा रही हूँ। दीदी अच्छा जा रही हो क्या? ठीक है दीदी, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, हाथ गंदे हैं। ठीक है, अरे ठीक है भाभी, आप किचन का काम कर लो, बर्तन साफ कर लो। ठीक है मैं चली, कॉल कर दूंगी पहुंचते ही। चलो चलो दीदी तो गई, नीतू दीदी की साड़ी भी दे देती हूँ, अबे पहन के देखूंगी कैसी लग रही है। चलो बस निकल जाएगी, टाइम हो रहा है बस का। ये पकड़ो आपकी साड़ी कल से। अरे भाभी आपका दिमाग सच में मान गई, एक्स्ट्रा बहुत है। मतलब दीदी को पता भी नहीं चलने दिया कि मुझे इतनी हैवी साड़ी दी है आपने। दीदी को बिल्कुल पता नहीं चला ना। अरे वो गले में मंगलसूत्र पहन के आई थी, वो तो भाभी को दिया था रात को, वो तो लाना भूल ही गई। हे भगवान, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। अब बस और निकल जाएगी, चलो वो तो लेके आती हूँ मैं फिर। अरे भाभी भी क्या बोलेगी, अक्ल नहीं, भाभी ने भी याद नहीं दिलाया, मेरे तो याद नहीं रहता कुछ भी, वो बस और निकल जाएगी। गजब है भाभी, गजब है। उनको तो ऐसे ही लगेगा कि दोनों बहनों को सेम साड़ी दिया, उनको तो ये भी लगेगा कि नीतू को हल्की साड़ी दी है, मैंने बोल दिया ना। अरे भाभी किचन में ही होगी,
अरे भाभी तो आपने बिल्कुल सही किया। अब प्रकाश दीदी गरीब है, उसको ही साड़ी देगी, उसके किस काम की है? उस पर अच्छी भी नहीं लगती है अरे साड़ी। सही बोल रहे हो, वो तो गांव में रहती है और गरीब चाहे कितने महंगे कपड़े पहन लो। देखो नीतू दीदी साफ बात बोल रही हूँ, चाहे गरीब कितने महंगे कपड़े पहनो वो हल्के लगेंगे, और अमीर लोग चाहे कितने ही हल्के कपड़े पहन लो वो ब्रांडेड ही लगेंगे। बस बात ये है। सही किया ना? बिल्कुल सही किया, लेकिन भैया को पता नहीं चलना चाहिए। अरे भैया को बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। कौन बताएगा भैया को? कुछ ही नहीं, प्रकाश दीदी भी नहीं बताती, और क्या पता चलेगा? मैं बोल दूंगी कि दोनों को सेम साड़ी दी है मैंने। अरे भाभी सोचो आपका दिमाग, मुझे 7,000 की साड़ी और दीदी को 700 रुपए की। क्या बात है। अरे तो ऐसे जैसे आदमी का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता। नहीं तो आप देखो दीदी ये पहन के दिखाओ ना, उनके वो गरीब है तो गरीबों के लायक कपड़े देने पड़ते हैं। पहन के दिखाओ ना। पहन के दिखाऊं? हाँ, कितनी 1 मिनट। देखो दीदी मेरे को भी देना कभी पहनने के लिए साड़ी। भाभी मेरा मंगलसूत्र। अरे अरे वो अरे अरे भाभी लो ये आपकी साड़ी पकड़ो। अरे दीदी सुनो, ये साड़ी मैंने नीतू दीदी को नहीं दी, ये तो मैं तैयार करवाने के लिए बोल अरे रही तो थी। लेकिन दीदी आप तो चले गए थे ना। अरे भाभी कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया। अरे अरे क्या सुन लिया? नहीं मेरी है, मैं वो तो मेरा मंगलसूत्र रह गया, इस वजह से मैं वापस आ गई। मेरे को तो पता ही नहीं आप दोनों छोटी बहन और मेरी भाभी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। अरे भाभी एक बात सुन लो मेरी, मैं पैसों से गरीब हूँ लेकिन दिल छोटा नहीं रखती। आप दोनों पैसों से अमीर हो लेकिन आपका दिल बहुत छोटा है। अरे मेरे सामने भी ये साड़ी देती ना भाभी तो पहले मैं नीतू को ही देती ये साड़ी। कैसी बातें कर रही हो? गरीब होते वो कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही पहनते हैं, चाहे कितने भी महंगे पहना दो। कितनी छोटी सोच है आप दोनों की और कितना छोटा दिल है आपका। भाभी वो मंगलसूत्र वो मेरे रूम में पड़ा है, वो आपकी अलमीरा में है। हाँ। लेकिन ये अपनी साड़ी हाँ ये साड़ी तो मेरी है दीदी, मैं कुछ ऐसे बात नहीं है। अरे दीदी अमीर गरीब की बात नहीं है। अरे नीतू रहने दे। अरे मेरे को ऐसे नहीं पता, ये तो भाभी है, तू छोटी बहन होके भी मेरे बारे में इतना घटिया सोचती है। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए तू तेरी पहनी हुई साड़ी और वो कपड़े देती है मेरे को। अरे मैं तो सोची मेरी छोटी बहन है, इसके पास है तो ये प्यार से दे रही है। मैंने तेरे को कभी समझा नहीं तू, लेकिन आप दोनों तो। अरे नहीं दीदी, अमीर गरीब वाली बात ही नहीं है। चलो वो मेरा मंगलसूत्र दे दो। चलो अभी देती हूँ मंगलसूत्र। अरे मेरे को तो पता ही नहीं कि जो सगे होते हैं वो भी पैसों के मोह में इतने बदल जाते हैं। मेरी छोटी बहन होके क्या क्या बोल रही थी। सच बोल रहे हैं, पैसों के आगे रिश्ते भी, खून के रिश्ते भी अंधे हो जाते हैं। अरे कभी नहीं आऊँगी इस मायके, ऐसी सोच रखते हैं मेरे लिए मेरी भाभी और मेरी बहन। क्या मैं लेने के लिए आती हूँ क्या? अरे प्यार पाने के लिए आती हूँ मायके।